Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is energy store in capacitor. तो कैपेसिटर हमारी एनर्जी स्टोर करता है, वो हमने आगे स्टडी किया कि भाई कैपेसिटर इज़ अ वन टाइप ऑफ द डिवाइस, इट इज़ द स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, उसकी अमाउंट कितनी होगी, वो हमको अभी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो भाई उसके पहले हम देखते हैं कि भाई हमने आगे ऐसा देखा था कि भाई हमारे पास एक टू पैरेलल प्लेट कंसीडर की हुई है और दोनों पैरेलल प्लेट की बीच का जो कैपेसिटेंस हमको फाइंड आउट हुआ, वो कैपेसिटेंस मीन्स के C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, वो एक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पे डिपेंडेंट था, मीन्स के उसकी बीच का मीडियम पे वो डिपेंडेंट था। हमने क्या कर दिया कि भाई पहले उसके पास मीडियम था एयर, एटमॉस्फेयर थी, तो एटमॉस्फेयर जब मीडियम होता है तब उसका इक्वेशन हमको मिल रहा था भाई C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बट हमने क्या कर दिया कि भाई ये दोनों प्लेट के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया। अगर आप दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हो और दोनों प्लेट का मीन्स का चार्ज होता है वो अपोजिट होता है, तो उसमें उसकी बीच का जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा उसमें एक पोलराइजेशन होगा। और पोलराइजेशन होकर आपको मालूम था कि भाई उसमें पोलराइजेशन वाली थियरी में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ था, तो उसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी E0, तो E0 की इफेक्ट तो वो डिक्रीज कर देता है। अगर आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में रख देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल भी आपका डिक्रीज हो जाएगा और आपका C की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और लास्ट में आपने इक्वेशन देखा कि भाई C इज इक्वल टू आपको मिल रहा था C0 इंटू के। वॉट इज द के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसकी वैल्यू होती है भाई ग्रेटर देन 1। ओके, तो आज हमको देखना है कि भाई एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो हमारे पास ऐसी दो प्लेट अवेलेबल है, ऐसी दो कंडक्टर की एक प्लेट अवेलेबल है, दिस प्लेट इज़ 1 एंड दिस प्लेट इज़ 2। ओके, तो हमको क्या करना है कि भाई दोनों प्लेट पहले कैसी है कि भाई अनचार्ज है, दोनों प्लेट में भी किसी भी प्लेट में चार्ज नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए कि आप मान लीजिए कि भाई दिस प्लेट इज़ अ प्लेट नंबर 1 एंड दिस प्लेट इज़ अ प्लेट नंबर 2। तो मुझे क्या करना है कि भाई ये दोनों में से कोई एक प्लेट को मुझे चार्ज करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए कि भाई सेकंड वाली प्लेट है, तो सेकंड वाली प्लेट में से मैं थोड़ा सा चार्ज एक फर्स्ट वाली स्टेप में ले जाता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं कैसे करूँगा, देखिए कि भाई ये जो हमारी सेकंड वाली जो प्लेट है, तो सेकंड वाली प्लेट में से मैं एक Q चार्ज को मैंने ले गया। कितना चार्ज मैं ले गया भाई, एक +Q चार्ज में इसमें से मैं ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं ले आता हूँ। तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज तो होगा, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है मैं यहाँ से एक +Q चार्ज को लेके आया, तो वो +Q और यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के बीच में एक रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो रिपल्शन फोर्स लगेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। वो इजीली यहाँ से एक सेकेंड वाली प्लेट में से फर्स्ट वाली स्टेप प्लेट में नहीं आएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स इसे लगाना पड़ेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में हो रहा है, इसका वर्क डन ऑन दी सिस्टम करना पड़ेगा। तो वर्क डन ऑन दी सिस्टम किया तो मुझे चार्ज मीन्स के ए वाली प्लेट में से ए वाली प्लेट में ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। तो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आपकी एनर्जी लॉस हुई, तो वो एनर्जी कहाँ पे गई, वो एनर्जी आपके कैपेसिटर में स्टोरेज हो गई। ठीक है, today our topic is energy stored in a capacitor. The capacitor is a one type of the device, it is the used to store the electrical energy. ठीक है, तो वो क्या करती है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, वो तो आपको मालूम है। बट आपको वो नहीं मालूम कि भाई वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, ख्याल आया? तो वो आपको अभी मालूम इसका फाइंड आउट करना है उसका इक्वेशन। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कि भाई मेरे पास ऐसा दो कंडक्टर अवेलेबल है, ये दोनों का शेप कैसा है भाई, एक प्लेट सरफेस ऐसा है, मीन्स के मैंने उसको नाम दे दिया कि भाई दिस कंडक्टर इज 1 एंड दिस कंडक्टर इज 2। और स्टार्टिंग में दोनों कंडक्टर के पास कोई भी कंडक्टर के पास चार्ज अवेलेबल नहीं था, मीन्स के दोनों कैसे थे भाई, अनचार्ज थे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि भाई देखिए एक कंडक्टर 2 में से मुझे +Q चार्ज ले जाना है, कहाँ पे ले जाना है भाई, कंडक्टर 1 पे ले जाना है। तो उसकी इनसाइड उसका टोटल चार्ज 0 है, तो उसकी इनसाइड भी पॉजिटिव चार्ज तो होगा और मुझे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को लेके जाना है। तो भाई उसकी इनसाइड वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सभी सारा पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज को लेके जाता हूँ उसको क्या करेगा भाई, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और रिपल्सिव फोर्स लगता है तो आपको मालूम है कि भाई ये चार्ज पार्टिकल्स को ये दूर कर देगा। ठीक है, तो वो क्या कर लेगा भाई, उसको एक इसके फोर्स लगाएगा, एक उसको पुश कर लेगा और तो ऐसे डायरेक्शन में वो उसको फोर्स लगाएगा। बट आपको क्या करना है, वो वाले चार्ज पार्टिकल्स को आपको यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे आपको कंडक्टर 1 पे लेके जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसी डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आपने एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाया
और उसका डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द नॉन एज अ वर्क डन। तो आप क्या कर रहे हो भाई, वर्क डन ऑन दी चार्ज पार्टिकल्स कर रहे हो। तो आप वर्क डन ऑन दी चार्ज पार्टिकल कर रहे हो, तो आपका वर्क डन हो रहा है, तो कोई भी एनर्जी आपकी लॉस्ट होती है, कोई भी एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो वो एनर्जी यूज़ कर रहे हो, तो वो एनर्जी जाती कहाँ पे है भाई, आपका कैपेसिटर में स्टोरेज होती है। चलाया, वो एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। चलाया आपको, आपने पहले क्या किया कि भाई दोनों कंडक्टर लिए, दोनों कंडक्टर अनचार्ज कंडक्टर थे। देन आफ्टर में कंडक्टर 2 में से एक क्यू चार्ज, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज एक कंडक्टर 1 में मैं लेके जाता हूँ। तो कंडक्टर 1 पे कितना चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो कंडक्टर 2 पे कितना चार्ज आ जाएगा भाई, माइनस नेगेटिव क्यू चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ दी चार्ज क्या कहती है, आप ओनली फॉर चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओनली फॉर ट्रांसफर किया ना। यहाँ पे इस वाली प्लेट में से इस वाली प्लेट में मैं एक प्लस क्यू चार्ज को ले गया, तो ए वाली प्लेट का चार्ज हो गया भाई प्लस क्यू चार्ज, और ए वाली प्लेट का चार्ज हो गया भाई माइनस क्यू चार्ज। तो दोनों प्लेट क्या हो गई, चार्ज हो गई। चला है, दोनों प्लेट क्या हो गई, चार्ज। तो चार्ज होने के लिए आपने क्या किया भाई, वो वाली सिस्टम पे आपने वर्क किया। चला है, आपने एक बीट बाय बीट एक स्मॉल, आपका ये जो क्यू चार्ज है ना, तो आप डायरेक्टली क्यू चार्ज नहीं लेके जाते हो, आप क्या करते हो, पहले एक स्मॉल चार्ज कंसिडर करते हो, एक डेल्टा क्यू। आप यहाँ से डेल्टा क्यू चार्ज को लेके गए, देन आप दूसरी बार आप दूसरा डेल्टा क्यू चार्ज को लेके जाएंगे, और ऐसे बीट बाय बीट आप यहाँ से चार्ज को ट्रांसफर करते हो। कैसे ट्रांसफर करते हो भाई, कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 में। तो कंडक्टर 1 में पॉजिटिव चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और कंडक्टर 2 में पॉजिटिव चार्ज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। भाई पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना, उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाना और उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाना। तो भाई आपको अभी याद रखना है कि भाई पॉजिटिव प्लेट होती है ना, पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज होता है और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट में आप चार्ज को लेके जाते हो नेगेटिव प्लेट में से, ठीक है। नेगेटिव प्लेट में से आपने डेल्टा क्यू चार्ज को लेके आए, और यहाँ पे डेल्टा क्यू चार्ज ऐड हो गए। चार्ज का इंक्रीज होना मीन्स के पोटेंशियल का इंक्रीज होना, और चार्ज का यहाँ पे डिक्रीज होना मीन्स के पोटेंशियल का डिक्रीज होना। ख्याल आया। तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज होता है और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज होता है, वो आपको ख्याल आया। ओके, तो आपका जो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन आपने मीन्स के आगे देखा था, आपने कैसे फाइंड आउट किया था, कैसे फाइंड आउट किया था भाई कि भाई ये दोनों प्लेट के बीच में के पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा भाई, आप मानिए कि भाई आपने एक क्यू डैश चार्ज को यहाँ पे ऐसे लेके आए, ठीक है। तो उसका क्यू डैश इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या बनता है भाई, सी इंटू वी। तो इसमें से आप वी को सब्जेक्टिव बना दीजिए, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, क्यू डैश अपॉन सी। तो इससे आपको पोटेंशियल मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट के बीच का आपका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हो गया। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो कि भाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज, डेल्टा मीन्स के डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू आप डेल्टा वी लिख सकते हो। ऐसा आपने आगे इक्वेशन देखा था कि भाई कैसे आपका इक्वेशन था कि भाई चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स के पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी आप लिख सकते हो। तो ऐसे आपको वर्क डन मिल जाएगा भाई। वर्क डन आप कितना चार्ज को लेके गए, एक स्मॉल चार्ज को लेके गए, एक डेल्टा क्यू चार्ज को लेके गए, तो डेल्टा क्यू इंटू आपका इक्वेशन मिलेगा भाई वी। तो ऐसे आपका वर्क डन फाइंड आउट होगा। तो आपने बहुत सारे डेल्टा क्यू चार्ज को लेके गए, तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो उसका आप इंटीग्रेशन कीजिए तो उसको आपकी एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मैथमेटिकल स्टेप में आपको डिराइव करता हूँ। टुडे आवर सेशन इज एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो आप कैपेसिटर को जानते हो अच्छे से कि भाई उसमें दो क्या होती है, प्लेट होती है। दोनों प्लेट एक कंडक्टर की होती है, एक के पास चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तब मान लीजिए कि भाई उसके पास चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, उसके पास चार्ज है माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से AC मीन्स के पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और नेगेटिव चार्ज में वो इंटरट्रैप होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। ओके, तो E जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, तो ये हमारा कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है कि भाई एक एनर्जी का स्टोर होता है। तो कितनी एनर्जी को स्टोर करता है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, देखिए कि भाई मैंने एक पहले दो कंडक्टर मैंने कंसिडर किए ऐसे, एक फ्लैट कंडक्टर मीन्स के एक प्लेन कंडक्टर, ऐसे मैंने दो कंडक्टर कंसिडर किए।
दोनों के पास चार्ज पहले अनचार्ज थे, मीन्स के दोनों के पास चार्ज 0 थे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसका नेट चार्ज 0 होता है, बट उसकी इनसाइड एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन तो होता है, पर दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए उसका नेट चार्ज क्या हो जाता है भाई, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए कि भाई ये हमारा जो सेकेंड वाला चार्ज है, तो सेकेंड वाला चार्ज में से मैं एक डेल्टा क्यू डैश चार्ज को मैं लेके गया, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक डेल्टा क्यू डैश कौन सा चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज चलाया। तो पॉजिटिव चार्ज में इसके सेकंड कंडक्टर में से मैं लेके गया, तो मैं फर्स्ट कंडक्टर में लाया। तो आप देखिए कि भाई फर्स्ट कंडक्टर जो प्लेट होती है, वो प्लेट में एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं, पर दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ए भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के बीच में क्या होता है भाई, रिपल्शन होकर इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, आपको एक एक्सटर्नल फोर्स यही डायरेक्शन में आपको लगाना पड़ेगा। आप यही डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो और डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में होता है, तो आप वर्क डन ऑन दी सिस्टम कर रहे हो। आप वर्क डन कर रहे हो तो आपकी एनर्जी कोई इसके यूज़ होगी, वो एनर्जी किस में स्टोर होगी भाई, एक कैपेसिटर में चलाया। तो आप पहले डेल्टा क्यू डैश पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लेके आए, तो आप मान लीजिए कि भाई उसका चार्ज हो गया डेल्टा क्यू डैश, तो उसका चार्ज कितना हो गया, माइनस डेल्टा क्यू डैश। ख्याल आया आपको, ख्याल आया कि भाई क्योंकि आप यहाँ से डेल्टा क्यू डैश चार्ज को लेके गए ना, तो उसका चार्ज होता है पॉजिटिव, तो उसका चार्ज होता है भाई नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड मिस के हमारी एक फर्स्ट बिट क्रिएट हुई, एंड सेकेंड में मैं वापस क्या करता हूँ, यहाँ से वापस मैं डेल्टा क्यू डैश चार्ज को लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे वापस क्या होगा भाई, डेल्टा क्यू डैश चार्ज आपका इंक्रीज होगा, और यहाँ पे आपका माइनस डेल्टा क्यू डैश चार्ज इंक्रीज होगा। चलाया, एक तीसरी सेकंड में वापस मैं डेल्टा क्यू डैश चार्ज को लेके आता हूँ ऐसे और ऐसे लेके आता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट डेल्टा क्यू डैश चार्ज को ले जाने के लिए मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा भाई, ये डेल्टा क्यू डैश चार्ज होता है ना, इट इज़ अ वेरी स्मॉल चार्ज होता है। ठीक है, तो आपको स्मॉल चार्ज को ले जाने के लिए आपको मीन्स के वर्क जो करना पड़ेगा, वो वर्क भी कितना होगा, स्मॉल होगा, डेल्टा डब्ल्यू। तो आप पहले डेल्टा डब्ल्यू फाइंड आउट करो भाई, फर्स्ट चार्ज के लिए, सेकंड चार्ज के लिए, थर्ड चार्ज के लिए, ऐसे ऐसे आपको एडिशन करके एक आपको एक फाइनली क्या फाइंड आउट करना है कि भाई टोटल उसका वर्क आपने कितना किया। ख्याल आया, वो वर्क ही आपकी क्या होगी भाई, एनर्जी होगी, वो वर्क ही आपकी क्या होगी, एनर्जी होगी। और आपने एक इंस्टेंस पे, एक इंटरमीडिएट इंस्टेंस पे, एक इंटरमीडिएट इंस्टेंस का क्या मीनिंग होता है कि भाई ऐसे आपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि भाई 1 सेकंड में डेल्टा क्यू डैश चार्ज आता है, दूसरी सेकंड में दूसरा आता है, तीसरा आता है, ऐसे ऐसे आपने करके स्टार्ट किए। तो आप 2 मिनट या 5 मिनट के बाद आप देखते हो कि भाई ए वाली प्लेट पे उसका चार्ज आ जाता है क्यू डैश पॉजिटिव, क्यू डैश पॉजिटिव चार्ज, और इस पर कितना चार्ज आ जाता है भाई, क्यू डैश नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ख्याल आया आपको, इसमें आ जाता है क्यू डैश नेगेटिव चार्ज और इसमें आ जाता है क्यू डैश पॉजिटिव चार्ज। तो इंटरमीडिएट वाली प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे वापस में यहाँ पे फिगर में ड्रॉ करता हूँ, देखिए एक इंटरमीडिएट प्रोसेस की। ठीक है, आफ्टर 5 मिनट के बाद यहाँ पे चार्ज आ जाती है कि भाई क्यू डैश पॉजिटिव चार्ज, ये सभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आ गए क्यू डैश नेगेटिव। चलाए, एक क्यू डैश पॉजिटिव और क्यू डैश नेगेटिव क्या है भाई, ये सभी का आपको क्या करना है, एडिशन करना है, और ये सभी का आपको एडिशन करना है, तो वो चार्ज की वैल्यू लास्ट हो जाती है। क्या लाया, क्योंकि एवरी सेकंड में 1 मीन्स के डेल्टा क्यू डैश कंटिन्यूसली चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा था। ये आपकी प्रोसेस एक इंटरमीडिएट की है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं वापस, ये तो प्रोसेस तो चालू ही होगी। कैसी प्रोसेस के भाई, यहाँ से एक डेल्टा क्यू डैश पॉजिटिव चार्ज आता है, ऐसे आपका यहाँ पे डेल्टा क्यू डैश पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसका चार्ज कितना हो गया, देखिए कि भाई क्यू डैश प्लस डेल्टा क्यू डैश इतना चार्ज हो जाता है उसका। ठीक है, तो इसका कितना चार्ज हो जाता है भाई, माइनस क्यू डैश माइनस डेल्टा क्यू डैश चार्ज हो जाता है, क्योंकि डेल्टा क्यू डैश आप इसमें एडिशन हो गया और इसमें सबट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो एवरी सेकेंड में आप डेल्टा क्यू चार्ज को लेके जाते हो। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे भाई, हमारे पास इक्वेशन है ना, Q इज इक्वल टू सी वी, तो उसको मैं बेस मान के मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखिए, मुझे वी को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो मैं कितना चार्ज लेके जाता हूँ, डेल्टा क्यू डैश लेके जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई वी डैश इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डैश अपॉन सी। तो ये क्या फाइंड आउट हो गया, ये आपका फाइंड आउट हो गया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हो गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किसका फाइंड आउट हुआ भाई, डेल्टा क्यू डैश चार्ज का फाइंड आउट हुआ। बट मैं इंटरमीडिएट प्रोसेस का मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। इंटरमीडिएट प्रोसेस में यहाँ पे क्यू डैश चार्ज आ गया और यहाँ पे क्यू डैश माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस का मैं फाइंड आउट करूँगा, तो उसका चार्ज, इसका पोटेंशियल हो जाएगा भाई वी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी। क्या आ जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी। ध्यान पर मैं वर्क डन फाइंड आउट करना चाहता हूँ एक स्मॉल, मीन्स के आप डेल्टा क्यू डैश चार्ज को, डेल्टा क्यू डैश चार्ज इज ट्रांसफर
अब कैसे ट्रांसफ़र करते हो भाई, कंडक्टर 2 to 1, आप कंडक्टर 2 में से 1 में आप डेल्टा क्यू डैश चार्ज को लेके जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, वर्क करना पड़ेगा। और वर्क की बेसिक फॉर्मूला क्या थी, मैं आपको एक इसके स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था, आपने ऐसे लिखा था V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो भाई वर्क डन अपॉन चार्ज, ऐसा इक्वेशन आपने देखा होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में आप मान लीजिए कि भाई V डैश है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका V डैश है, इज इक्वल टू यहाँ पे वर्क डन, एक स्मॉल चार्ज लेके जाते हो इसलिए उसका वर्क डन हो रहा है भाई डेल्टा W, और वो स्मॉल चार्ज कितना है भाई, डेल्टा क्यू डैश है, वो स्मॉल चार्ज आपका डेल्टा क्यू डैश है। तो आपका स्मॉल वर्क डन कैसे फाइंड आउट हुआ, डेल्टा W इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया V डैश डेल्टा क्यू डैश, और V डैश इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, क्यू डैश अपॉन C। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा भाई, इज इक्वल्स टू क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन C और डेल्टा क्यू डैश, दिस इक्वेशन नंबर 1 चलाया। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट हुआ। ओके, तो आपने ए वाला इक्वेशन आपने निकाल दिया कि भाई डेल्टा W इज इक्वल्स टू क्यू डैश डेल्टा क्यू डैश अपॉन C, वहाँ तक तो आपका मालूम पड़ा। तो ए वाले इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया भाई फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी प्रोसेस आप कर सकते हो भाई एडिशन वाली प्रोसेस, ठीक है। एडिशन वाली प्रोसेस अब आपको अभी करना है, तो एडिशन वाली प्रोसेस आप कैसे करोगे, देखिए कि भाई यहाँ पे जो डेल्टा W इज इक्वल्स टू 1/2C क्यू डैश प्लस डेल्टा क्यू डैश का स्क्वायर माइनस क्यू डैश स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन कैसा है मैं आपको बताता हूँ कि भाई डेल्टा W मीन्स के डिफरेंस ऑफ दी वर्क डन, डिफरेंस ऑफ दी वर्क डन किसकी किसका डिफरेंस भाई, कि हमने इंटरमीडिएट में हमने प्रोसेस हमने कंसीडर की, तो वो इंटरमीडिएट प्रोसेस में हमारा कैपेसिटर मीन्स के कंडक्टर 1 पे चार्ज था क्यू डैश पॉजिटिव चार्ज, और कंडक्टर 2 के पास चार्ज था क्यू डैश नेगेटिव चार्ज। तो वो इंटरमीडिएट प्रोसेस करने के लिए आपने पहले कितना वर्क किया, ये क्यू डैश चार्ज तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आ गया, तो आपने डेल्टा क्यू चार्ज करके यहाँ पे क्यू डैश किया है, वो तो आपको मालूम है, मैंने अभी आपको बोला था, ठीक है। ओके, तो ये प्रोसेस करने के लिए आपने कितना उसको वर्क दिया, वो पहले आपको वर्क निकालना है। तो मैं उसको वर्क को मैं नाम देता हूँ तो भाई W1। तो पहले आप सोचिए कि भाई पहले आपने 2 कंडक्टर कंसीडर किए हुए थे, वो 2 कंडक्टर के पास कोई भी चार्ज नहीं था, तो ए वाली प्रोसेस पे वर्क डन कितना होगा, तो ए वाली वर्क डन प्रोसेस पे उसका इनिशियली वर्क डन इनिशियल उसका वर्क डन होता है भाई 0, ठीक है। इनिशियल उसका वर्क डन होता है 0। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई आपको वर्क डन पहले वाली केस को फाइंड करना है W1, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू आप यहाँ पे देखिए भाई पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चार्ज Q आता है, और वर्क डन W इज इक्वल टू आता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको चार्ज कितना लेके जाना है, Q डैश, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ भाई Q डैश, और उसकी भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स के V डैश। ओके, तो V डैश इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो भाई Q डैश अपॉन C, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा Q डैश अपॉन C, तो Q डैश का स्क्वायर अपॉन C आ जाएगा। तो इन दोनों का आपको एवरेज निकालनी है, तो इन दोनों की एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, ये फर्स्ट और सेकंड का एडिशन डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो आप एवरेज निकालेंगे तो आपका एवरेज कितना निकलेगा, Q डैश का स्क्वायर अपॉन 2C निकलेगा, ठीक है। ये आपका मिस के इंटरमीडिएट का वर्क डन फाइंड आउट हुआ। देन पर आपको क्या करना है कि भाई दूसरी सेकंड में क्या होगा कि भाई दूसरी सेकंड में वापस डेल्टा Q डैश इतना चार्ज एक सेकंड कंडक्टर में से फर्स्ट कंडक्टर में आएगी, ठीक है। तो इतना वो चार्ज यहाँ पे आ गई, देन पर उसका वर्क इंक्रीज होगा, तो कितना वर्क उसका इंक्रीज हुआ, तो मैं उसमें भी क्या देखता हूँ कि भाई इनिशियली उसका तो वर्क कितना होगा 0, देन आपने उसका वर्क W2 आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे Q चार्ज है Q1 चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज हो गया भाई Q डैश प्लस डेल्टा Q डैश, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि भाई Q डैश प्लस डेल्टा Q डैश का स्क्वायर अपॉन 2C, मैं डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ऐसे वाली प्रोसेस में आप आएंगे तो ऐसा आपको इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं Q डैश कर देता हूँ Q1 नहीं, ठीक है, पहले Q डैश ही था। ओके, तो आपको ध्यान पर क्या करना है कि भाई चेंज ऑफ वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, ये फाइनल है ये माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। तो देखिए डेल्टा W इज इक्वल टू होता है, क्या होता है भाई W2 माइनस W1 इज इक्वल टू, इसमें से 2C से इसमें भी डिवाइड में 2C है, तो मैं क्या कर देता हूँ भाई डिवाइड में 2C में कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा Q डैश प्लस डेल्टा Q डैश का स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पे बचने वाला है Q डैश का स्क्वायर। आपको मालूम हुआ ये स्टेप कैसे आया, ख्याल आया। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई ऐसा आपने डेल्टा क्यू पहले स्टार्टिंग से पहले इनिशियल में तो उसके पास चार्ज 0 ही था, तो इनिशियल से आपने Q डैश तक चार्ज लाने के लिए आपने कितनी प्रोसेस की होगी भाई n नंबर ऑफ प्रोसेस की होगी। तो n नंबर ऑफ का डेल्टा W आपको क्या करना पड़ेगा भाई एडिशन करना पड़ेगा, वो एडिशन में आपको करके देता हूँ, ठीक है। आपको n नंबर का डेल्टा W आपको एडिशन करना है, तो आपको क्या मिलेगा भाई टोटल वर्क डन मिलेगा, वो टोटल वर्क डन कितना होगा भाई W, ठीक है। तो W वर्क डन आपने कैसे फाइंड आउट किया, समेशन ऑफ
डेल्टा डब्ल्यू करके, और डेल्टा डब्ल्यू का इक्वेशन आपको मालूम है, अभी आपने लिखा हुआ था 1/2c क्यू डैश प्लस डेल्टा क्यू डैश का स्क्वायर एंड माइनस क्यू डैश का स्क्वायर, ऐसा उसका इक्वेशन आता है। तो वो तो हमारा जो इक्वेशन मिला ना, वो इक्वेशन हमारा इंटरमीडिएट प्रोसेस का था। पर स्टार्टिंग में क्या आता है, देखिए कि आपकी दोनों प्लेट पहले तो कैसी थी, ये फर्स्ट कंडक्टर और सेकंड कंडक्टर, तो पहले तो उसके पास दोनों के पास 0 चार्ज थे, ठीक है। देन आफ्टर आप क्या करते हो, देन आफ्टर यहाँ से आप डेल्टा क्यू डैश चार्ज लेके आते हो, तो यहाँ पे कितना चार्ज हो गया, डेल्टा क्यू डैश चार्ज हो गया। तो पहले यहाँ पे कितना था भाई, 0। तो ए वाली प्रोसेस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 1/2c कि भाई यहाँ पे पहले कितना लास्ट में कितना चार्ज हुआ, डेल्टा क्यू डैश हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा क्यू डैश का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। देन आफ्टर यहाँ पे क्या होगा कि भाई पहले उसके पास कितना चार्ज था, 0, तो मैं यहाँ पे इनिशियल पोजीशन का ऐसे लिखता हूँ, आप वर्कडन ऐसे ही लिखते हो ना, W2 माइनस W1, तो आपका है फाइनल वर्कडन। फाइनल वर्कडन मीन्स के आपने डेल्टा क्यू डैश चार्ज यहाँ पे लाए, तो उसके लिए आपने कितना वर्कडन किया, इतना। तो पहले आपने कितना वर्क किया था, 0, क्या भाई पहले आपने चार्ज ही नहीं लाए थे, तो आपका वर्क क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो सेकंड फिनोमिना मुझे लिखना है कि मैं दूसरी सेकंड में मैं वापस डेल्टा क्यू चार्ज को लेके आता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास इतना था, तो डेल्टा क्यू डैश प्लस डेल्टा क्यू डैश, तो लास्ट में उसके पास कितना हो गया भाई, टू डेल्टा क्यू डैश। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 डेल्टा क्यू डैश का स्क्वायर माइनस पहले उसके पास कितना था, डेल्टा क्यू डैश का स्क्वायर। आपको बात समझ में आती है। देन आपका थर्ड स्टेप आपका क्या आएगा, तीसरी सेकंड में और डेल्टा क्यू डैश यहाँ पे चार्ज आ गए, तो यहाँ पे टोटल चार्ज हो गया भाई 3 डेल्टा क्यू डैश चार्ज। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 3 डेल्टा क्यू डैश का स्क्वायर। देन आफ्टर माइनस मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 डेल्टा क्यू डैश का स्क्वायर। ऐसे तो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, ख्याल आया, ओके। और लास्ट में क्या हो जाएगा भाई, लास्ट में यहाँ पे चार्ज हो गए इंटरमीडिएट प्रोसेस पे कि भाई क्यू डैश चार्ज, और यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, क्यू डैश माइनस चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसका मैं लिखता हूँ, ओके। तो ए वाली प्रोसेस क्या होगी भाई, यहाँ पे चार्ज हो गया भाई क्यू डैश का चार्ज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसके पास आ गया भाई क्यू चार्ज, तो क्यू स्क्वायर। देन आफ्टर यहाँ पे कितना चार्ज होगा, पहले उसके पास चार्ज होगा क्यू माइनस डेल्टा क्यू चार्ज होगा, क्योंकि डेल्टा क्यू ऐड करेंगे तब क्यू बनेगा ना। देखिए यहाँ पे भी देखिए डेल्टा क्यू डैश चार्ज था, यहाँ पे देखिए 2 डेल्टा क्यू डैश चार्ज था, और यहाँ पे है डेल्टा क्यू डैश चार्ज, उसकी भी इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, डेल्टा क्यू, तो उसकी भी इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, डेल्टा क्यू आ रहा है। ख्याल है आपको बात समझ में आती है। पहले उसके पास 0 चार्ज था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या किया भाई, डेल्टा क्यू डैश चार्ज एक सेकंड कंडक्टर में से फर्स्ट कंडक्टर में मैंने लाया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा भाई, इनिशियल में आपने कितना वर्क किया, इनिशियल में तो कुछ वर्क ही नहीं किया, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया था। देन आफ्टर फाइनल में आपने कितना वर्क किया भाई, इतना। आपका इक्वेशन मिल रहा है ना, क्यू स्क्वायर अपन 2c, उसके मुझे यहाँ पे वर्क करने से आपको मिल रहा है। देन आफ्टर दूसरा आप चार्ज लाने के लिए आपने वर्क कितना किया भाई, पहले यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज था, तो इतना आपके पास वर्क था, क्यू डेल्टा क्यू डैश स्क्वायर। देन आपने यहाँ पे टोटल चार्ज हो गया भाई 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, देन आपने 3 का स्क्वायर, देन आपने 2 का स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में आपका इक्वेशन कैसे मिलेगा कि भाई उसके पास आ गया भाई पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है। तो क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू माइनस डेल्टा क्यू का स्क्वायर, ऐसा आपको इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल होने वाला है, देखिए एक कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली फॉर बचेगा क्या, क्यू का स्क्वायर बचने वाला है। क्या आया, ओनली फॉर क्या बचने वाला है भाई, क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन W इज इक्वल टू आपको क्या मिला, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ऐसे आपको एडिशन करके आपको मिला, ठीक है, ओके। दिस इक्वेशन नंबर 2। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 कैसे था, इक्वेशन नंबर 1 आपका ऐसा था, आपको ख्याल है, डेल्टा W इज इक्वल टू, आप देख सकते हो क्यू डैश डेल्टा क्यू डैश अपॉन c, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 था। तो ये इक्वेशन को मैं, ये जो वाली प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस में आप क्या करते हो भाई, एडिशन। तो मैंने आपको आगे क्या बोला था कि भाई एडिशन इज इंटीग्रेशन होता है, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन भी लगा सकते हो। देखिए मैं बहुत सारी इंटीग्रेशन में लगा देता हूँ, डेल्टा W इज इक्वल टू क्यू डैश इंटू डेल्टा क्यू डैश अपॉन सी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ द डेल्टा W क्या होता है भाई, टोटल वर्क डन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होने वाला है भाई, क्यू का इंटीग्रेशन होने वाला है। तो 1/c तो मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, तो क्यू डैश इंटू डेल्टा क्यू डैश, चला है आपको। तो यहाँ पे आपको क्यू डैश का वर्क डन करना है ना, तो आपका x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है। तो यहाँ पे क्यू डैश डेल्टा क्यू डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन इज इक्वल टू 1/c, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन 2, चला है, ऐसा आपका इक्वेशन मिला। तो यहाँ पे देखिए कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू आपको मिल रहा है भाई क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू डैश का स्क्वायर आप उसको क्यू भी लिख सकते हो,
तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। आप देख सकते हो कि भाई ए वाली भी इक्वेशन और ए वाली भी इक्वेशन दोनों सेम आ रही है। आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में दोनों प्रोसेस दे रखी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे राइट की है, ठीक है। चला ये आपको ये एडिशन वाली प्रोसेस है और ये सिंपल आपका इंटीग्रेशन। मोस्ट ऑफ आपकी प्रोसेस है ना ए वाली ही प्रोसेस होगी, ठीक है। ए वाली प्रोसेस रेयर केस में ही आपको दी हुई है, आपको एनसीईआरटी में ए वाली प्रोसेस दे रखी है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्रेशन किया, ठीक है। ओके, तो आपका वर्क डन कैसा मिला आपको, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c मिला। ओके, तो ये वर्क डन आपका मिला। ये वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या है, यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। देना पर आप देखिए एक ही इक्वेशन नहीं मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू मैं क्या पुट करना चाहता हूँ, क्यू इज इक्वल टू सी वी में पुट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c। तो देखिए सी इज कैंसल, सो दैट 1/2 सी वी स्क्वायर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है ना, मैं ओनली पर वैल्यू ही चेंज कर रहा हूँ, ख्याल आया आपको। देन आपका दूसरा इक्वेशन देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर और वी स्क्वायर, तो उसका तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c तो आपको मिल गया। देन आफ्टर आपको क्या करना है, देन आफ्टर आपको यहाँ पे सी की वैल्यू रख देनी है। सी की वैल्यू क्या आती है, सी की वैल्यू आती है भाई क्यू अपॉन वी। सी की वैल्यू क्या आती है, क्यू अपॉन वी। तो देखिए यहाँ पे क्यू अपॉन वी और वी का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या मिला, 1/2 क्यू इंटू वी, 1/2 क्यू इंटू वी। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। क्या क्या मिला, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, देन आफ्टर 1/2 mv स्क्वायर, देन आफ्टर 1/2 क्यू वी। आप कोई भी चेंज फॉर्मेट में आप बना सकते हो, बट आपको कोई भी एक ही इक्वेशन याद रखने है। मैं बोलता हूँ कि भाई आप यही इक्वेशन याद रखिए, 1/2 सी वी स्क्वायर। देखिए ये सभी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है ना, ऐसा ही आपको मिल रहा है। देखिए कि भाई काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या मिल रहा है, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। तो इसमें आप देखिए कि भाई एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। तो मास आपका क्या था भाई, कांस्टेंट, और वेरिएबल क्या था, वेलोसिटी वेरिएबल थी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कांस्टेंट सी है और वेरिएबल कौन सा है, पोटेंशियल वेरिएबल है, ख्याल आया। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का इक्वेशन देखिए, 1/2 kx स्क्वायर। तो के क्या था भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट था, तो एक्स क्या है, इज अ वेरिएबल डिस्टेंस। तब कोई भी आप फॉर्मेट का एनर्जी का इक्वेशन देखते हो ना, तो इस टाइप का होता है, 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 के स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर, ऐसा आपका इक्वेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन मिला 1/2 क्यू वी। ओके, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन मिला ना आपको, यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले तो आपको मिला क्यू स्क्वायर अपॉन 2c भी मिला, और इज इक्वल टू आप 1/2 सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हो, और इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, ये सभी इक्वेशन आपको याद रखनी है। आप कोई भी इक्वेशन से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको रट्टा नहीं मानना है, रट्टा तो बिल्कुल नहीं मानना है फिजिक्स में, ठीक है। आपको समझना है कैसे इक्वेशन आया, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ओके। तो यहाँ पे देखिए भाई क्यू स्क्वायर अपॉन 2c यहाँ पे दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c दिया हुआ है। मैं उसका मैं फॉर्मेट में चेंज करता हूँ, कैसे फॉर्मेट चेंज करता हूँ देखिए कि भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c भी आप लिख सकते हो, कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेट थी ना, तो प्लेट पे आपका चार्ज मीन्स के सरफेस चार्ज डेंसिटी में था, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्यू इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू ए लिख सकते हो ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा देखिए कि भाई सिग्मा इंटू ए का स्क्वायर अपॉन 2c, ऐसा आपका इक्वेशन मिला, ओके। देन आफ्टर मैं सी की भी वैल्यू में पुट कर देता हूँ। सी की वैल्यू क्या आती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ऐसा आपको इक्वेशन मिला। तो ए आपका क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया, ए आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे बाकी की जो टर्म बची वो मैं लिख देता हूँ, सिग्मा स्क्वायर इंटू ए इंटू डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसा आपका इक्वेशन यहाँ पे बचा, ओके। देन आफ्टर आपको क्या याद रखनी है कि भाई यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट है, मीन्स के यहाँ पे सी था, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आपको मिला था, ठीक है। ओके, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए किसका इक्वेशन है भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आपका मीन्स के किसका इक्वेशन था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, ठीक है। ओके, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ऐसे बन जाता है, ओके। तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, तो आप यहाँ पे पुट कीजिए। तो यहाँ पे आपका कैसा इक्वेशन मिलेगा भाई, सिग्मा इंटू ए इंटू डी अपॉन 2 इंटू ई, ऐसा आपको यहाँ पे इक्वेशन मिला, चल आया, ओके। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई अभी मैं क्या करता हूँ देखिए कि भाई मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट में मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ और एप्सिलॉन में डिवाइड कर देता हूँ। तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट वापस क्या हो जाएगा भाई, ई हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या मिलेगा, आपका इक्वेशन मिल सकता है भाई सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ये तो ई हो गया। तो आपका इक्वेशन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर
ए इंटू डी और डिवाइड बाई में 2 એટલે 1/2 એપ્સિલોન નોટ E સ્ક્વેર इंटू ए इंटू डी ये आपकी मिल गई भाई पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। चल आया, ये आपका मिल गया पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2a इंटू डी। ठीक है, ये मैंने ए वाला इक्वेशन मैंने यूज़ करके बनाया। और दूसरा भी देखिए आप, यू इज इक्वल टू 1 आप सी वी स्क्वायर का यूज़ करके भी आप बना सकते हो। कैसे? 1/2 सी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आप लिख सकते हो। ओके, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो कि भाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ई इंटू डी। वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, देखिए कि भाई ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए डी डी कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा भाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। ये दूसरा आपका फॉर्मेट फाइंड आउट हुआ। चला, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो। आप एक इक्वेशन यूज़ करके भी आपने बना दिया। दोनों का फॉर्मेट कैसा है देखिए सेम। आप ए वाला इक्वेशन भी यूज़ करते हो ना, ये तीसरा वाला इक्वेशन, तो भी आपका फॉर्मेट तो सेम ही रहता है। आपका एनसीईआरटी में ए वाला दिया हुआ है, मैंने आपको ये एक्स्ट्रा करवा दिया। ठीक है, ओके। देन अपना आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई पोटेंशियल जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है भाई? एनर्जी डेंसिटी। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एनर्जी डेंसिटी? डेंसिटी का क्या मीनिंग होता है? डेंसिटी का मीनिंग होता है कि भाई डिवाइड में वॉल्यूम आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि भाई एनर्जी डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी का इक्वेशन हमको क्या मिला? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी आपको मिला। देन पर वॉल्यूम का क्या होता है भाई? वॉल्यूम इज इक्वल टू वी होता है। वी इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है। ठीक है, तो एरिया, तो ये आप दो प्लेट, इसके ये आपकी दो प्लेट का कैपेसिटर होता है, ये उसका एरिया है और ये उसकी इसका डिस्टेंस है डी। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ए इंटू डी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का मैं सिंपल लिख सकता हूँ भाई रो। तो रो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचने वाला है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एरिया इंटू डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपको एनर्जी डेंसिटी मिली 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये भी एक्सप्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, कि भाई एनर्जी डेंसिटी आप फाइंड आउट करो। और ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, दिस इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे फाइंड आउट हुआ ये आपको मालूम हुआ? ये आपको समेशन वाली भी रीत आपको पसंद आई तो वो भी आपको करनी है, का तो आपको इंटीग्रेशन वाली भी आप प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, आप इंटीग्रेशन वाली प्रोसेस करके भी आपका आंसर आप ला सकते हो। ठीक है, और इन दोनों में से आपको कोई भी एक ही करना है, इन दोनों में से आपको कोई भी एक ही फॉलो करना है। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं तो बोलता हूँ आप एनसीईआरटी की ही मेथड आपको फॉलो करो। ख्याल आया? क्योंकि आपका जो पेपर चेकर होता है उसको एनसीईआरटी की आंसर की दी जाती है, इसमें ए वाली टर्म नहीं आएगी। ये तो मैंने आपको बताया है कि आप कोई भी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो, यही आपका इक्वेशन आएगा लास्ट में। तो ठीक है, ओके। देन आपने एनर्जी डेंसिटी मैंने फाइंड आउट की और रो इज इक्वल टू हमको मिला 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी मीन्स का आपको क्या याद रखनी है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस, तो एरिया इंटू डिस्टेंस कैंसिल आउट हो गया। चला या? ओके ओके।